नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। शाम के 7 बजे की हर अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं न्यूज नेशन पर। अलकायदा की एक बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश ने नाकाम की है। यूपी एटीएस लखनऊ में बाकायदा आतंकियों को गिरफ्त में ले लिया। अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 2 संदिग्ध भी हिरासत में हैं। आईबी से मिली सूचना के आधार पर जब काकोरी इलाके में एटीएस ने ऑपरेशन शुरू किया तो पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। एटीएस को आतंकियों के पास से कुकर बम और खतरनाक हथियार मिले। एटीएस ने खुलासा किया है कि आतंकी स्लीपर सेल के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, लेकिन बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए अब अपने साथियों के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग के लिए एकजुट हुए थे। लेकिन उससे पहले ही ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते, एटीएस ने इन दहशतगर्दों पर शिकंजा कस लिया। लखनऊ में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। अलकायदा के आतंकियों के षड्यंत्र का खुलासा। यूपी को दहलाने के आतंकी प्लान का पर्दाफाश। कुकर ब्लास्ट से दहशत का प्लान था। शिकंजे में आए अलकायदा के आतंकी। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वक्त दोपहर करीब 12:30 बजे। जगह लखनऊ का काकोरी इलाका। जैसे ही एटीएस ने इस इलाके में अपनी कार्रवाई शुरू की तो पूरे देश की निगाहें काकोरी इलाके पर आकर टिक गई। रविवार का दिन होने की वजह से काकोरी इलाके में लोगों की चहल पहल कम थी, लेकिन दोपहर करीब 12:30 बजते ही अचानक यूपी एटीएस की कई गाड़ियां दंदनाती हुई यहां आ पहुंची। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एटीएस के जवानों ने दोबग्गा इलाके में 3 मकानों को घेर लिया। इन तीनों घरों के चारों ओर कमांडो ने पोजीशन ले ली। लखनऊ में यूपी एटीएस ने आज एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यूपी एटीएस के जो कमांडो हैं अभी भी उस घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ और दूसरे जो बम बनाने के सामान हैं वो हो सकते। पूरे लखनऊ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों आतंकियों का अलकायदा से भी संबंध हो सकता है। हालांकि अभी यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से इस बात की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनके जो मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। ये अगले 1 हफ्ते के अंदर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एटीएस को इन घरों से अत्याधुनिक हथियार और कुकर बम मिले। इसके अलावा कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से कुकर भी बरामद हुआ है। यूपी एटीएस को आईबी की ओर से आतंकी गतिविधियों को लेकर खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके में क्विक ऑपरेशन शुरू किया। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया। पूरे इलाके को सील कर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कई घंटों तक एटीएस के कमांडो इसी तरह घर के बाहर मोर्चा संभाले डटे रहे। बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया और यूपी पुलिस भी मुस्तैदी से डटी रही। तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आईजी एटीएस ने खुद बताया है कि ये लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे, इसलिए इनके पास से प्रेशर कुकर बम और बम बनाने के दूसरे तमाम सामान मिले हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि इनको हैंडल किया जा रहा था पाक अफगान बॉर्डर से। वहाँ बैठे इनके आका, इनके रहनुमा इनको संदेश दे रहे थे और इनको आदेश दे रहे थे कि क्या कुछ करना है। और ऐसी भी जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कि मलियाओं से कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश में नाकेबंदी लगा दी गई। लखनऊ के आसपास के जिलों को जाने वाले तमाम रास्तों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है। आतंकी प्रेशर कुकर में टाइमर के जरिए ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इस काम में उनके दूसरे 5 और साथी भी शामिल थे, जो छापेमारी से पहले ही फरार हो गए। ये बात भी सामने आ रही है कि इनके निशाने पर इस राज्य के कई बड़े राजनेता थे और इनकी ये भी प्लानिंग थी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये उत्तर प्रदेश में धमाका करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि यूपी एटीएस अब पूरे इलाके को छान रही है, पूरे इलाके की तलाशी ली है। जब उनसे पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अफजल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ।
और लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का टारगेट कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना था। यूपी एटीएस के मुताबिक आतंकियों की साजिश 15 अगस्त से पहले सीरियल ब्लास्ट करने की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी पेशावर में बैठे दहशत के आका के इशारे पर काम कर रहे थे। आपको बताते हैं यूपी में अलकायदा की कितनी बड़ी साजिश थी ये, जिसे एटीएस ने बेनकाब किया। समझिए कि वक्त रहते कितना बड़ा खतरा टल गया। सीरियल ब्लास्ट की साजिश बेनकाब। आतंकियों के टारगेट पर था लखनऊ। 15 अगस्त से पहले धमाके का था प्लान। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है हैंडलर। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस की कार्रवाई में जिस आतंकी साजिश का खुलासा हुआ, उसके तार पाकिस्तान के पेशावर से जुड़े हैं। आतंकी लखनऊ में एक्टिव थे, लेकिन इनके आका पेशावर में बैठकर दहशत का प्लान बना रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक अपने आकाओं के इशारे पर आतंकी 15 अगस्त से पहले लखनऊ समेत कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। यूपी एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन है। यूपी एटीएस के मुताबिक इस आतंकी साजिश में लखनऊ और कानपुर के कई दहशतगर्द शामिल हैं। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन इनके साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में यूपी के कई जिले में सर्च ऑपरेशन जारी है। उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी, लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहू। साथ ही आतंकी साजिश बेनकाब होने पर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।